नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली की जीटीसी बसों के बारे में। दिल्ली की सड़कों पर 500 नई इलेक्ट्रिक बसें उतर चुकी हैं। कहा जा रहा है कि ये इतिहास है, लेकिन असली सवाल ये है, ये बसें सरकारी हैं या प्राइवेट, ड्राइवर सरकारी हैं या कॉन्ट्रैक्ट पर हैं, और क्या सच में इससे दिल्ली बदलेगी। रामलीला मैदान से 500 ईवी बसें को हरी झंडी दिखाई गई है। सरकार का दावा है कि ये अब तक की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक बसों की शुरुआत है। लक्ष्य है 2028 तक दिल्ली की सभी इलेक्ट्रिक बसें बनाना। अब सबसे जरूरी सवाल, ये बसें आखिर किसकी हैं? दिल्ली में दो तरह की बसें चलती हैं। पहली डीटीसी यानी दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, जो पूरी तरह सरकारी हैं। दूसरी क्लस्टर स्कीम, जिसमें बसें प्राइवेट हैं, प्राइवेट कंपनियां खरीदती हैं, लेकिन रूट और किराया सरकार तय करती है। इन 500 नई इलेक्ट्रिक बसों में से कई बसें कॉन्ट्रैक्ट मॉडल पर हैं, मतलब बसें प्राइवेट हैं, ऑपरेटर चलाते हैं, लेकिन कंट्रोल और नियम सरकार के होते हैं। किराया वही रहेगा जो सरकार तय करेगी। जनता के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही है। अब बात करते हैं ड्राइवरों की। अगर बस डीटीसी की है तो ड्राइवर सरकारी कर्मचारी होते हैं। अगर बस क्लस्टर मॉडल की है तो ड्राइवर प्राइवेट कंपनियों के कर्मचारी होते हैं। लेकिन एक बात साफ है, ड्राइवर सरकारी हो या प्राइवेट, उन्हें सरकार के नियमों के तहत ट्रेनिंग दी जाती है। नई इलेक्ट्रिक बसों के लिए खास ट्रेनिंग भी दी गई है, क्योंकि ईवी बस चलाना डीजल बस से अलग होता है। अब एक बड़ा सवाल, इन बसों को चार्ज कैसे किया जाएगा? सरकार का कहना है कि बड़े चार्जिंग डिपो बनाए गए हैं। इन बसों को रात में डिपो पर चार्ज किया जाएगा, लेकिन असली परीक्षा होगी, क्या ये बसें रोज बिना रुकावट के चल पाएंगी? अब सबसे जरूरी मुद्दा, प्रदूषण। इलेक्ट्रिक बसें धुआं नहीं छोड़ती। इससे वायु प्रदूषण कम हो सकता है, शोर भी कम होगा। अगर सिस्टम सही चला तो दिल्ली की हवा बेहतर हो सकती है। लेकिन सवाल अभी खत्म नहीं हुआ। ये योजना जमीन पर पूरी तरह लागू होगी या नहीं, ये होगी या कुछ महीने बाद ये बसें डिपो में खड़ी नजर आएंगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी से मेरा सीधा सवाल, क्या चार्जिंग और मैनेजमेंट की पूरी तैयारी है? क्या ये बसें लगातार जनता को सेवा दे पाएंगी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी मेरा एक सवाल, क्यों पूरे भारत में पब्लिक ट्रांसपोर्ट 100% इलेक्ट्रिक बनाने की कोई तय या समय सीमा है? क्या आम जनता को इसका सीधा फायदा मिलेगा? क्योंकि दिल्ली का प्रदूषण सिर्फ आंकड़ा नहीं, ये हमारे और हमारे बच्चों की सांसों का आंकड़ा है। अब फैसला आपके हाथों में है। क्या ये असली बदलाव है या सिर्फ एक बड़ी घोषणा? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि दिल्ली वाला हर कोई अपनी आवाज उठा सके। चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ऐसी वीडियोस इस पर डेली आती रहेंगी।